हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हाउसवाइफ घर के काम के साथ साथ अपने सपने पूरे कैसे करें। सिर्फ एक सोच आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, और सोच ही ज़िंदगी बदलती है, ये हम सब भी जानते हैं। क्योंकि देखिए, ना टाइम के पास टाइम है कि वो बार बार आपको टाइम दे। जैसे कि हमारे पास भी टाइम नहीं होता कि हम किसी को बार बार टाइम दें कि तुम फिर शुरू करो, फिर शुरू करो। ऐसा ही होता है ज़िंदगी में, टाइम भी ऐसा ही है जो एक बार जाता है वापस नहीं आता है। तो देखिए फ्रेंड, सफल होना है, चाहे आप छोटे लेवल से काम करो चाहे बड़े लेवल से काम करो, कुछ चीज़ें और कुछ बातें जो बहुत ज़रूरी होती हैं। और आप कोई भी काम चाहे कितना भी छोटे लेवल से शुरू करो, लेकिन अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप सफल हो सकती हैं। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। एंड फ्रेंड, ये एक सिस्टर ने पूछा था कि दीदी आप जो ये सूट पहनते हो ये कितने का है। तो ये सूट 500 का है, और सूट पीस था, इसे बनाया मैंने था। इसके साथ पैंट बनाया था, इसके साथ दुपट्टा है जो शॉल टाइप है, स्टॉल टाइप। और इसमें पूरे में ही कढ़ाई है मोटी वाली, बहुत प्यारा है। मतलब मैं सच कहूँ तो आज तक का मेरा सबसे अच्छा सूट है, और इसे मैंने ही बनाया था। तो जब मैंने सिलाई शुरू की थी, मेरे पास ग्राहक नहीं आते थे क्योंकि पहचान ही नहीं थी। तो मैं अपने ही कपड़े बनाते रहती थी, साल में 2-3 जोड़ी कपड़े ही ले पाती हूँ, तो वो मैं खुद बना लेती थी। अब चाहे गला टेढ़ा हो जाए चाहे बाजू छोटी हो जाए, पर मैं खुद बनाती थी। तो फ्रेंड, आज फिर से आप सबको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। क्योंकि जो मेरी पेमेंट है इस महीने की, वो यूट्यूब ने सेंड कर दी है। अभी मेरे अकाउंट में नहीं आई है, क्योंकि मैंने जो शिफ्ट कोड है वो सतना का दिया है, और मेरा अकाउंट जो है वो पन्ना के एसबीआई बैंक में है। तो बस यूट्यूब ने सेंड कर दी है अपनी तरफ से। अब बैंक जब मुझे मेरे बैंक में सेंड करेगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी कितनी पेमेंट आई, कैसे आई। तो देखिए, ये बहुत बहुत खुशी का पल होता है। मेरे जैसी हजारों बहनें मेहनत करती हैं, घर परिवार संभालती हैं, और जितनी टेंशन है, जितने ताने हैं, सब झेलती हैं, लेकिन फिर भी मेहनत करती हैं कि हम भी सफल हो जाएं। तो देखिए, कितने सब्सक्राइबर पे पैसा मिलता है, कितने वॉच टाइम पे मिलता है, क्या क्या होता है, वो सब मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं आपको अपनी पेमेंट दिखाऊंगी। ठीक है, ताकि आपको समझ में भी आए। क्योंकि मैंने ही सब कुछ धीरे धीरे ही सीखा है, पहले मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था। बस एक एक्साइटमेंट थी कि 4,000 वॉच टाइम होने से पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, और मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसे कमाने हैं, मैं परेशान हूँ। यही सब मेरी टेंशनें थी जो आम औरत की होती हैं। लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गई, और बहुत कुछ फेस किया। तो फ्रेंड, जो बिंदी लगाने का आइडिया मैंने बताया था ना आपको कान में, वही मैं भी लगा रही हूँ। क्योंकि मैं ईयर रिंग नहीं पहन रही हूँ। जब बाहर जाती हूँ तो ईयर रिंग पहन लेती हूँ, जब घर में रहती हूँ तो बिंदी लगा लेती हूँ। तो इससे कान भी मेरे सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, जल्दी फटेंगे भी नहीं। तो ये आइडिया आप भी कर सकते हो। वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। सभी बहनें कहती हैं कि दीदी रोज़ वीडियो डाला करो, लेकिन फ्रेंड आजकल दिन इतना छोटा है कि रोज़ वीडियो हो ही नहीं पाता है। थोड़ा बहुत अल्टर का काम होता है, थोड़ा बहुत स्टिचिंग का होता है, और ऐसे कर कर के दिन ख़त्म हो जाता है। सो सबके कपड़े मैंने सुबह धुल लिए थे, लेकिन आखिरी काम जो था मेरा स्वेटर। जब अपना काम की बारी होती है तो बहुत आलस आता है। क्योंकि देखिए, घर के परिवार के काम तो जिम्मेदारी है, वो तो करना ही है टाइम से। और अगर टाइम से ना भी करो, दूसरे दिन करो, तो काम और डबल बन के निकलता है। इसलिए मैं काम टाइम से करती हूँ हमेशा। लेकिन जब बात अपने खाने की हो या किसी भी चीज़ की हो तो बहुत आलस आता है। जैसे कभी नाश्ते में पराठे कम पड़ गए, या चाय कम पड़ गई, या सब्जी कम पड़ गई, तो मैं सोचती हूँ बस हो गया, क्या करना, सबने खा लिया, मुझे क्या करना, अब रहने दो। ऐसे ही मैंने सबके कपड़े धो दिए हैं। अब ये स्वेटर मेरा आखिरी बच रहा है, क्योंकि मुझे बहुत ठंडी लग रही थी। तो मैंने सोचा मैं इसे लास्ट तक पहने रहती हूँ, और लास्ट में उतार के धुल के डाल दूंगी। अब इतना आलस आ रहा है कि ये पाव भर का स्वेटर 4 किलो का हो गया है। इतना पानी भर के ये वजनदार हो गया है, और सबसे बड़ी बात, निरमा भी आखिरी में ख़त्म हो गया है। तो मैंने उसे डाल देती हूँ। ठंडी सच में बहुत लगती है। अगर काम में लग जाओ, लगे रहो, तो फिर ठंडी अंडी सब भाग जाती है। लेकिन थोड़ा सा भी ठंडी से, मतलब पानी से दूर हो जाओ ना, तो बस फिर ठंडी समझ लो कि इतना इतना डरवाती है हद से ज़्यादा। इसलिए आजकल मैं बिल्कुल सुबह ही नहा लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, ऐसा लगता है कि सारे काम हो जाएं फिर नहाएं, तो ठंडी और ज़्यादा हावी होती है और ठंडी लगती है। इसलिए आजकल मैं बच्चों के लिए सुबह पानी गर्म करती हूँ, तो साथ में अपने लिए भी एक बाल्टी कर लेती हूँ। और रोज़ रोज़ का नहाना है तो एक ही बाल्टी में हो जाता है। बाल मैं 4 से 5 दिन में ही धुलती हूँ ठंडियों में। गर्मियों में तो 2 दिन में 3 दिन में धुल लेती हूँ। एंड अपने आप को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती हूँ। जैसे मैं आपको दिखती हूँ ना तैयार सी, ये खाली मैं कंघी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पूरी पब्लिक देखती है। और घर में भी फिर कोई ना कोई आ ही जाता है, चाहे वो अल्टर से रिलेटिव लोग आएँ, चाहे सूट बनवाने के लिए, तो आ जाते हैं। तो फिर इस तरह से बनी रहती हूँ तो वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं कंघी लगा लेती हूँ, और मतलब कंघी कर लेती हूँ, सिंदूर लगा लेती हूँ, तैयार रहती हूँ कि अगर कोई आए तो इम्प्रेशन अच्छा हो, कोई ये ना कहे कि ऐसे ही है। बाकी काम आगे पीछे होते रहते हैं।
और मशीन मेरी सामने ही रखी रहती है। तो अभी ये जो कपड़े हैं ये मुझे देने हैं, तैयार रखे हैं, कल मैंने कर दिए थे। कस्टमर ने कहा था कि इन्हें जल्दी अल्टर कर दो, फिर वो वापस ही नहीं आई, तो यहीं रखे हैं, जब भी आएंगी तो यहीं से उठा के दे दूँगी सामने से। लिफाफा मैंने मशीन पे ही रखा है और मशीन में अपनी ढक के रखती हूँ साफ़ करके और सामने ही रखती हूँ। तो मेरी एड़ियाँ इतनी ज़्यादा फट गई हैं फ्रेंड, पता नहीं क्यों मेरी एड़ियाँ, और जो मेरा छोटा बेटा है ना राजवीर, उसकी बहुत एड़ियाँ फटती हैं, पता नहीं क्यों ठंडियों में फट जाती हैं, चाहे मैं कितनी ही क्रीम लगा लूँ, कितने ही सॉक्स पहन लूँ, अपने आप ही फटने लगती हैं। तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाती हूँ अपना। पानी का काम करो और फिर पोंछ लो हाथ पैर, फिर पानी का काम करो, तो ऐसे करके ना हाथ पैर गरम ठंडे होते हैं तो फिर फटने लगते हैं। और आग भी नहीं सेकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि आग सेकने से भी हाथ फटते हैं या पैर फटते हैं, तो आग भी नहीं सेकती हूँ। आग तो रात को जलती है, तो रात को मैं अपने कामों में बिजी रहती हूँ, हस्बैंड ही सेकते हैं, क्योंकि वो आते हैं 7 बजे के करीब आते हैं अपने काम से, फिर हाथ पैर धुलते हैं तो थोड़ी देर सेकते हैं, बैठते हैं और बस वो अंगारे अंदर रख लेते हैं, तो बच्चे वहीं बैठे बैठे पढ़ते रहते हैं, खाना खा लेते हैं। तो ऐसे मैं कंटिन्यू बैठ के हाथ पैर नहीं सेकती हूँ। तो अभी मैंने अपने पैरों में जो फटी एड़ियाँ हैं उसमें क्रीम लगा ली, पैरों में तेल लगा लिया, क्योंकि अब मुझे शाम तक पानी का कोई काम नहीं करना है, इसलिए मैंने हाथ पैरों में भी तेल लगा लिया है ताकि अच्छे रहें, फटे ना। इतना टाइम दे ही नहीं पाती हूँ खुद को। और मेरे जैसी जो भी औरत है, देखिए चाहे वो कितनी, जैसे हम सुनते हैं ना कि लोग कहते हैं खुद को टाइम दो, खुद को टाइम दो, अपना ध्यान भी रखो, तो ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब खुद करने की बात आती है ना, तो जो फॉलो करता है वही जानता है। घर में इतने काम होते हैं कि अपना हेड मसाज करना और स्किन केयर करना, मतलब ये सिर्फ सुनने में ही अच्छा लगता है, जब करने की बात आती है तो लगता है यार घर के काम पड़े हैं, वो कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा होता है। अगर कोई एक से दूसरा होता है तो थोड़ा काम बँट जाता है, तो एक दूसरे की केयर भी फिर हम कर सकते हैं, ऐसा हो जाता है। तो मैंने बाल धुले भी थे और कंघी भी कर ली, लेकिन बालों में तेल नहीं लगा पाई हूँ। तो जो चोटी छूटी है उसमें मैंने तेल लगा लिया है थोड़ा, क्योंकि बाल एकदम अकड़े-अकड़े से हैं। अब मैंने सोचा कि पूरे बाल फिर से तेल लगाऊंगी तो फिर कंघी करनी पड़ेगी, इसीलिए बालों की जो लेंथ है उसमें बस तेल लगा लिए। बस अब करनी है मुझे सिलाई, तो 2-3 सूट हैं, उन्हें खोलना है। आपको पता ही है कि जब कपड़े खोलने पड़ते हैं ना तो बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए अल्टर का काम थोड़ा सा सिरदर्दी होता है। तो फ्रेंड ये जो मेरा ऑर्गेनाइज़र है ना, ये मैंने काफ़ी साल पहले लिया था, करीब 3 साल तो हो ही गया होगा। इसकी अनबॉक्सिंग भी मैंने जब जो मेरा पुराना चैनल था ना उस पे शायद डाली थी, और ये मुझे 500 के अंडर का पड़ा था, 500 या 550 ऐसा कुछ पड़ा था। ये मैंने मीशो से लिया था और सच में इतना इतना काम का है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मीशो का है। तो अब जैसे आपको पता है कि हमारे पास वो नहीं है, मिरर वगैरह नहीं है, टेबल वगैरह नहीं है, तो इस तरह से हमने ये रखा है। यहाँ पे मिरर भी सामने ही टंगा है, जस्ट बिल्कुल बगल में। तो ये क्या कर ड्रेसिंग टेबल का काम करती है, ड्रेसिंग टेबल जैसे है नहीं, आप सबको पता ही है। तो यहीं पर बच्चों के सामने जो रख देती हूँ, तेल, कंघी, पाउडर, जो छोटे छोटे सामान है इसके ऊपर रख देती हूँ। और एक बॉक्स में बच्चों की ड्राइंग का सामान होता है, एक में मेरी वही होता है सिंदूर वगैरह सामान, चूड़ी वगैरह, एक में मेडिसिन्स होती हैं। मतलब ऐसे करके जो चारों पांचों डिब्बे हैं वो भरे रहते हैं कुछ ना कुछ काम से, छोटी छोटी चीज़ों से। तो अगर आपको ये मंगवाना हो तो मैं इसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप ले सकते हो। और ऐसे ही काम करते करते देखो मेरे पति आ गए हैं, और चावल मैंने बिल्कुल आखिरी में बनाए हैं अभी, क्योंकि चावल ठंडे हो जाते हैं तो फिर खाने में मज़ा नहीं आता है। तो दोपहर में बनाई है मैंने चने की दाल और चावल। और ये जो कपड़े हैं ना, एक कस्टमर का कपड़ा बच रहा था गरम, तो उसी के मैंने छोटे छोटे टॉवल बना लिए हैं 3। एक से गैस चूल्हा साफ़ करती हूँ, एक से बर्तन साफ़ करती हूँ, जो धुले धुलाए बर्तन नहीं पोंछते हैं हम खाते समय, बनाते प्लेट लगाते समय, वही। तो ऐसे 3-4 कपड़े बना लिए हैं बहुत अच्छे। टॉवल नहीं खरीदनी पड़ी, तो अगर आपके पास ऐसा कोई कपड़ा है अच्छा सा मोटा सा, तो आप खुद भी टॉवल बना सकते हो, खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैंने नाश्ता नहीं किया था, तो मैं हस्बैंड के साथ ही बैठ गई हूँ खाने के लिए। 1 बजे आ गए हैं, वो पास में ही कर रहे हैं काम, तो जल्दी आ गए हैं। अगर कहीं दूर करते हैं तो फिर लेट से आते हैं, तो मैं फिर खा लेती हूँ। तो अभी वो पास में काम कर रहे थे, आ गए, हम दोनों ने खा लिया, वो अपना काम कर रहे हैं। अब मैं थोड़ी इसकी सिलाई तोड़ूंगी, तो सबकी सिलाई में एक साथ ही तोड़ लूँगी, फिर एक साथ ही मैं एक बार में बैठ के सिलाई कर दूँगी। तो क्या होता है कि अगर सिर्फ टाइट करना हो तो सिलाई नहीं खोलनी पड़ती, लेकिन लूज़ करना हो तो फिर सिलाइयाँ खोलनी पड़ जाती हैं। तो ये काम थोड़ा सा वो है, मतलब कि एकदम फ्री में बैठो और एकदम रोशनी में बैठो तब अच्छा लगता है। मेरे अंदर रहता है अंधेरा, तो हो नहीं पाता है, तो मैंने ये काम बाद में कर दिया। और जो काम ईज़ी था, मतलब कि नया काम था, वो मैंने पहले करके कस्टमर को दे दिया, क्योंकि देखिए जितनी जल्दी काम दूँ ना, कस्टमर उतने अच्छे खुश होते हैं और वो रिपीट करके हमारे पास फिर से आते हैं।
तो देखिए फ्रेंड, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, आप हाउसवाइफ हैं, तो सबसे बड़ी बात आपको घर के कामों के साथ साथ अपने लिए भी टाइम देना होगा अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो। जैसे देखिए, मुझे देख लीजिए, मैंने पूरे काम कर लिए हैं, जो भी घर के थे वो कर लिए हैं। अब सपना कहो या काम कहो, एक्स्ट्रा अर्निंग कहो, जो भी कहो, ये सिलाई है मेरा। तो अगर मैं घर के ही काम करती रहूँगी तो ये कब करूँगी, और जब ये मैं करूँगी ही नहीं तो मुझे पैसे कैसे मिलेंगे। तो अगर आप हाउस वाइफ हैं तो घर परिवार को जितना अच्छे से मैनेज कर सकें, मतलब जितना जल्दी मैनेज कर सकें, अपने कामों को कंप्लीट कर सकें, उतना जल्दी करने की कोशिश कीजिए। इसमें देखिए, उम्र का कोई वो नहीं होता है, किसी को समझ या काम या तरक्की 20 साल में मिल जाती है, किसी को 25 में, किसी को 30 साल तक कुछ समझ नहीं आता है, या फिर सिचुएशन नहीं होती, या परमिशन नहीं होती, या हमें रास्ता नहीं मिलता है, या हमारा काम नहीं चलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें उम्र का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि देखिए, अगर हम हाउस वाइफ हैं, लेडीज़ हैं, तो 20-25 की एज में शादी हुई, बच्चे हुए तो 25-30 ऐसे ही हो जाता है संभालते संभालते बच्चों को। फिर जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो समझ लो 30-35 की एज हो जाती है। अब इस टाइम में जब बच्चे जाने लगते हैं तो थोड़ा समझ आता है कि अरे यार, हमें कुछ करना था, हमारे कुछ सपने थे, हमें पैसे कमाना है। जैसे जैसे टाइम फ्री होता है वैसे वैसे समझ हमें आने लगता है। जब तक आपके छोटे बच्चे रहेंगे, नई शादी रहेगी, तब तक आपको इस सब की ना ज़रूरत पड़ेगी ना समझ आएगी, क्योंकि हम उतने बिजी होते हैं कि ये सोचने का टाइम ही नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे फ्री होते जाएंगे वैसे वैसे हमें अपने सपने, अपनी ज़रूरत महसूस होने लगती है, और फिर हमारी उत्सुकता बढ़ने लगती है काम करने की। तो एज का इसमें कोई कोई रोल नहीं है। जब आपको समझ आए, जब आपको टाइम मिले, जब आपको सही लगे तब कीजिए। लेकिन आपके जो सपने हैं घर के काम के साथ साथ, उन पे भी ध्यान दीजिए। घर परिवार से समय निकाल के, चाहे वो कढ़ाई बुनाई का हो, पार्लर का हो, सिलाई का हो, किसी भी चीज़ का हो, हर दिन आपको 2-3 घंटे देने ही पड़ेंगे, तभी उसमें अर्निंग होगी, फ़ायदा होगा, स्पीड बढ़ेगी, पहचान बढ़ेगी, और आपको तरक्की मिलेगी। तो इसमें एज का कोई वो नहीं है। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो हाउस वाइफ को अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सुबह के काम आपको रात को ही निपटाने पड़ेंगे, ताकि सुबह का जो आपका लोड हो काम का वो कम हो, और दिन में आपको टाइम मिले। अगर आप अपने सारे काम, किचन के, सफाई के, हर चीज़ के काम आप सुबह पे छोड़ेंगी और देर तक मोबाइल चलाएंगी, तो फिर सुबह आपको टाइम दोपहर तक नहीं मिलेगा। और अगर हाउसवाइफ को सफल होना है तो उसे दोपहर के 2-3 घंटे चाहिए ही चाहिए हैं अपने लिए, तभी वो कुछ कर सकती है। देखिए, जैसे कोई औरत जॉब पे जाती है तो 8 बजे अपने सारे काम फ्री कर देती है, तब वो घर से बाहर जा पाती है। ऐसे ही आप अपने लिए एक नियम बनाओ कि मुझे हर हाल में 12 बजे तक फ्री होना है, जैसे कि मुझे ड्यूटी पे जाना है। तो एक ये नियम बना लो आप कि आपको 12 बजे या 1 बजे या 11 बजे तक आपको अपना हर काम करना है, और ये सोच के करना है कि अब मुझे ड्यूटी जाना है तो अब मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आप अपने लिए नियम बना लोगे तभी आप अपने लिए अपने सपने पूरे कर पाओगे, अपना काम शुरू कर पाओगे। ये आप लिख के ले लो। जब तक आप एक नियम नहीं बनाओगे पक्का कामों से फ्री होने का, तब तक आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे। आप पूरे दिन घर परिवार का ही काम करते रहोगे और वो कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये काम ज़िंदगी भर, औरत का काम कभी ख़त्म नहीं होता है। तो फ्रेंड, ये था मंगलवार का प्रसाद, और हमारे यहाँ प्रसाद इस तरह चढ़ता है। तो जैसे कि मैंने बता ही दिया है आपको कि पेमेंट मेरी यूट्यूब ने सेंड कर दी है, तो अब जब वो मेरे अकाउंट में आएगी तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पर मैंने प्रसाद चढ़ा दिया है, और मैं जिस दिन मेरी पेमेंट आती है मैं बड़ा प्रसाद चढ़ा देती हूँ, मतलब सब कुछ जो हनुमान जी का होता है वो चढ़ाती हूँ। और बाकी हर मंगलवार को सिर्फ मोतीचूर के लड्डू चढ़ाती हूँ। तो मैंने चढ़ाया था गुड़, चने, और वो जनेऊ, और चमेली का तेल, और सिंदूर, और क्या बोलते हैं, तुलसी माला, प्रसाद जो भी होता है वो सब मैं चढ़ाती हूँ जब मेरी पेमेंट आती है, और मंगलवार को ही चढ़ाती हूँ। और बाकी हर मंगलवार को सिर्फ प्रसाद चढ़ाती हूँ, मोतीचूर के लड्डू। तो देखिए, भगवान क्या है, जब मैं बहुत परेशान रहती हूँ तब नहीं मैं जाती हूँ मंदिर, लेकिन जब मैं खुश रहती हूँ तो ज़रूर जाती हूँ धन्यवाद करने के लिए। शिकायत मुझे भगवान से कभी नहीं थी और कोई नहीं है। जब तक हम गिरेंगे नहीं तब तक हम उठेंगे नहीं, हमें सबक नहीं मिलेगा। तो जो भी वो मुझे देते हैं उन सब के लिए धन्यवाद करती हूँ मैं, और मेरी खुशियों के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतने लायक उन्होंने मुझे बनाया और मुझे इतने काबिल बनाया और मेरा इतना साथ दिया। ऐसे ही सबका साथ दें, ऐसे ही सबको खुश रखें। तो फ्रेंड देखिए, हमारा रात का खाना भी मिल गया है, और जब पेमेंट आ जाएगी मेरे अकाउंट में मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। मैं चाहती हूँ हर बहन आगे बढ़े, खुश रहे, तरक्की करे। तो फ्रेंड, ये है हमारा रात का खाना भी बन गया है। बच्चों ने कहा था पराठा बना दो, इस सब्जी के साथ पराठा अच्छे लगेंगे, तो मैंने पराठा और सब्जी बना दी। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, नए लोग जुड़े हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।